बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अहम टॉपिक है या डिस्कशन का मंबा है, डिस्कशन का महवर है कि मेडिकल कंपनीज़ एंड मेडिकल रैप्स। हमारे असल में डिफरेंट फोरम पे भी डिस्कशंस चलती रहती हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल इनकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए। इससे ये लगता है कि जैसे जिस कंपनी की आपने सपोर्ट हासिल की, सपोज़ कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में या अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस कराने में या वार्ड की रिपेयर, वार्ड के उसमें, तो आपको उसको अनड्यू जो है फेवर देनी पड़ती है। तो ये बात तो सही है कि फेवर जाहिर है कि उसको हमें उस हिसाब से नहीं कि हम हर नाजायज़ में उसकी दवाई लिखें, मगर जहाँ दवाइयों की उस फील्ड से रिलेटेड दवाइयों की ज़रूरत हो तो फिर जाहिर है कि जो कंपनी बशर्ते कि वो स्टैंडर्ड भी हो, बशर्ते वो इकोनॉमिकल भी हो और मरीज़ की जेब के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़ता हो या ज़्यादा ख़तरनाक असर ना पड़े, अनड्यू महंगी ना हो, तो हमारा ये मेयार होता है और होना चाहिए। लेकिन मैं ये इसको एक और एंगल से लेना चाहता था कि अदरवाइज़ जो मेडिकल रैप हजरात हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल शोबा है। मेरे अपने ख़ानदान में भी बहुत सारे लोग मेडिकल कंपनी में रहे और उन्हें 40-40 साल सर्विसेज की और बहुत इज़्ज़त के साथ रिटायर भी हुए और उनके डॉक्टर से और पैरामेडिक्स से और आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे। तो दे आर हेल्पफुल पीपल। आप ज़रूरी नहीं है कि वो ये कहें कि हमारी दवाई ही लिखेगा। इवन अदरवाइज़ एक हमारे डॉक्टर थे, उनकी वीडियो थी कि वो धुंध में रुके हुए थे तो अचानक शीशे पे किसी ने नॉक किया और गाड़ी ख़राब थी तो उन्होंने उसकी हेल्प, तो देखा तो वो एक कंपनी का रैप था जो बड़े पहले से उन्हें जानता था। उसने गाड़ी ख़राब थी, वो गाड़ी ख़ुद रिपेयर करा के पहुंचा दी और उनको बाहिफाजत पहुंचा दिया और उसने उसका कोई सिला नहीं मांगा। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात भरे पड़े हैं। हाँ, अलबत्ता एक बात यह कि जैसे मैं बहावलपुर में था तो वहाँ चेस्ट वार्ड के सामने एक अनऑफिशियल साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड बना हुआ था और अब भी बना हुआ है। और मेरी बावजूद कोशिशों के और प्रिंसिपल साहिबान को कहने की और कई दफ़ा उन्होंने हटाया भी, मगर वो मुकम्मल मैं नहीं हटा सका। वहाँ मुझे एतराज़ ये था कि वहाँ वो रैप हजरात जो थे वो अपनी ड्यूटी कर लेते होंगे या नहीं करते थे, वहाँ खड़े होकर स्मोकिंग बहुत करते थे और देवर वांडरिंग ऑल देयर। तो मैं उनको कहता था कि आप अपनी वर्किंग करो और मोटरसाइकिल्स जो हैं वो जो प्रॉपर जगह है वहाँ पार्क करें, क्योंकि वहाँ पैदल चलने की भी जगह नहीं रहती थी। तो इस वजह से कई दफ़ा मैं उन्हें तनकीद और ताकीद भी करता रहता था और आई एम श्योर कि वो अभी भी वहाँ स्टैंड कायम होगा। तो इस तरह से ना करें। इसी तरह मेरे आउटडोर में जब लोग बैठे होते हैं, मैं कहता हूँ जी आप किस लिए बैठे, तो अगर तो उन्होंने विज़िट करना है अभी तो फिर तो ठीक है। अक्सर है कि विज़िट करके भी बैठे और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आप अपना विज़िट करें और अनड्यू ना फिरें, क्योंकि वैसे अदरवाइज़ इस तरह से इजाज़त नहीं है। लेकिन कहना ये चाहता था मैं कि ये लाज़िम व मलज़ूम शोबे हैं। एथिक्स में रहते हुए, अपने दायरे में रहते हुए दोनों अपना अपना काम करें। तो देखें, अगर हम डॉक्टर हैं तो हम प्रिस्क्राइब क्या करें अगर मेडिसिन अवेलेबल ना हो अच्छी तो, और अदरवाइज़ इन अदर वे राउंड अगर डॉक्टर ना हो तो वो कहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लें। तो हम दोनों एक लाजिम व मलज़ूम हैं। दिस कम्युनिटी इज़ हेल्पफुल, दिस कम्युनिटी इज़ रिस्पेक्टेबल। ख़ास तौर पर जो नए लड़के होते हैं उनको बिल्कुल हमें भी चाहिए डॉक्टर्स को कि अगर हमारे पास टाइम हो, अवेलेबल, रश नहीं है तो हम उनको जल्दी बुला लें। सिर्फ इसलिए बिठाए रखना कि यार एंड पे आ जाएगा चलो अभी। लेकिन अगर मरीज़ हैं तो फिर तो मरीज़ की प्रायोरिटी है और वो मेडिकल रैप भी मानते हैं। उसके अलावा आप उसको ज़्यादा अनड्यू इंतज़ार न करें ताकि वो अपना कहीं और विज़िट वगैरह करता रहे। अगर मेडिसिन आपके हिसाब से और मरीज़ों के हिसाब से बेहतर है तो आप उसको कंसिडर करें, अगर नहीं तो उसको फिर भी रिस्पेक्टेबल तरीके से आप खुदा हाफिज़ कहें और उसकी प्रेजेंटेशन सुने, कोई सवाल करना है करें, जो कुछ बताना है समझाना है करें। तो मैं ये इस तरह की एक टॉक करना चाहता था कि जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। तो दे आर रिस्पेक्टेबल नो डाउट और दे आर बाय नो मीन्स इंफीरियर टू एनी अदर, और बहुत वो नेकी का काम कर रहे हैं, बल्कि वो तो दवाइयाँ बांटते हैं, तो बड़ी नेकी का काम है। एंड कीप इट अप। अस्सलाम वालेकुम।